Hey guys, वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद के नाम से भी जानते हैं। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, बेसिकली ये कैसे वर्क करता है और इसका इंडिया के ऊपर जो है बेसिकली प्रभाव कैसे पड़ता है। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज यूजुअल। बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। फेडरलिज्म, देखिए हम इसे बेसिकली जनरली में संघवाद के नाम से भी जानते हैं। फेडरलिज्म होता क्या है? ये एक तरह का सिस्टम होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है अपने पावर को बेसिकली क्या करती है, डिवाइड करती है। अब ये जो डिवीजन है ये बेसिकली दो हो सकता है या फिर दो से अधिक भी हो सकता है इसमें, लेकिन मिनिमम जो है वो दो होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पावर होती है वो बेसिकली दो में भी डिवाइड हो सकती है या दो से अधिक में भी डिवाइड हो सकती है। और यहाँ पे जो पावर का डिवीजन होगा वो सिर्फ जो गवर्नमेंट की कंस्टिट्यूएंट बॉडी है उन्हीं के बीच में होगा, किसी अदर बॉडीज के बीच में यहाँ पे पावर का डिवीजन नहीं होती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो पावर है वो बेसिकली आपको तीन पार्ट्स में डिवाइडेड मिल जाएगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट या फिर इस से टेरिटोरियल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है वो लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग पंचायती राज के नाम से भी बेसिकली जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर है वो बेसिकली क्या है, आपको तीन पार्ट में डिवाइडेड है। और यहाँ पे एवरी गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर को फ्रीली, बहुत ही आसानी से इसको क्या करती है, इंजॉय करती है या फिर उससे फ्रीली जो है वो एक्सरसाइज करती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एरियाज में इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एरियाज में इंटरफेयर करती है। ये दोनों अपने अपने वर्क को बेसिकली बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। और इनकी ये जो पावर है ये बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पूरी तरह से क्लियरिफाई है कि किसकी पावर जो है वो कहाँ तक है और किसकी पावर के ऊपर जो है डायरेक्शन लगाई गई है, और उनकी पावर जो है वो बेसिकली यहाँ पे कहाँ की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन की गई है। और ये इसके बदौलत जो है ये दोनों की दोनों ही गवर्नमेंट या फिर ये जो गवर्नमेंट की जो लेवल होती है वो बहुत ही आसानी से फ्रीली क्या कर सकती है, अपने वर्क को एंजॉय कर सकती है या फिर अपने वर्क को डन कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस फेडरलिज्म का जो होता है बेसिकली की फीचर्स क्या होता है, ये काम कैसे करता है। तो देखिए फेडरलिज्म के जो होते हैं बेसिकली आपको छह की फीचर्स होते हैं। आप या फिर इसे कह सकते हैं कि आप इसे जनरली कह सकते हो कि ये जो है प्रिंसिपल है, यानी पूरा फेडरलिज्म जो है, जो संघवाद की जो पूरी भावना है और जो पूरा सिस्टम होता है वो बेसिकली इन्हीं छह प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है। अब देखिए ये प्रिंसिपल होता क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें गवर्नमेंट की जो पावर होगी वो बेसिकली कम से कम दो या फिर दो से अधिक लेवल में जो है वो क्या होगी, डिवाइडेड होगी। क्योंकि आपको पता है कि पावर डिवीजन के लिए करने के लिए कम से कम दो बॉडीज का होना तो अनिवार्य होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि आपकी गवर्नमेंट की जो पावर का डिवीजन होगा वो मिनिमम दो या दो से अधिक हो सकता है। और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार की गवर्नमेंट होगी, तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो होंगे वो सेम सिटीजन को ही क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। लेकिन इनकी जुरिस्डिक्शन या फिर इनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पेसिफाइड है। यानी वहां पे वो क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है वो इस एरिया तक है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो इस एरिया तक है। तो इन दोनों की पावर जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या है, स्पेसिफाइड है। एक दूसरे के बीच में ये दोनों ही इंटरवेन नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रत्येक गवर्नमेंट की, क्योंकि पहले बता चुके कि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो है प्रत्येक गवर्नमेंट की वो बेसिकली क्या है, स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद देखिए जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली चेंज नहीं कर सकती है। जैसे हमारा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट में जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी अकेले उसको चेंज नहीं कर सकती है, उसको दोनों की जरूरत पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव ऑथोरिटी है उनको भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट जो है वो चाह के भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बदलाव नहीं कर सकते, यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट की बेसिकली परमिशन जरूरत होती है। ठीक है ना। एक और चीज, इसमें जो हाईएस्ट कोर्ट होगा हमारी कंट्री का, जैसे हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवेन कर सकता है या फिर किसी भी मैटर में, अगर वो मैटर जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वॉयलेट करता है। अगर दोनों गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली अगर कोई भी ऐसी लॉ पास की जाती है या फिर बनाया जाता है जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर अदर प्रोविजन है, अगर उसको वो वॉयलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरवेन कर सकता है, क्योंकि वो एक हाईएस्ट बॉडी है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है इन दोनों गवर्नमेंट को
रिकॉल कराता है या फिर याद दिलाता है या फिर कह सकते हैं कि इनकी पावर को जो है वो शो करता है कि आपकी पावर जो है वो बेसिकली कहां तक लिमिटेड है। ये किसके द्वारा किया जाता है? बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया में होता है, अदर कंट्रीज में जो है इसकी जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पे जो पावर जो होता है शेयरिंग का जो लेवल होता है यानी दोनों गवर्नमेंट की, ये बेसिकली इनकी कुछ एरिया में जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड है, क्लियर है। जैसे हम आपको जैसे मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको जो है वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है रेवेन्यू के सेक्टर में, ताकि वो जो है बेसिकली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है या फिर डेवलपमेंट का काम करना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन अभी जो है वो सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी जो है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसों के लिए जो है बिकॉज ऑफ जीएसटी उसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना अभी है। तो यहाँ पे आप ये चीजें थोड़ी सी वैरी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ हद तक जो है इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये दोनों जो है अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, क्योंकि इसके चलते जो है उनको डेवलपमेंट में बेसिकली कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। और इन सारी जो फीचर्स होते हैं यहाँ पे जो 6 फीचर्स है, इन सभी फीचर्स के फेडरलिज्म का जो फीचर्स होता है इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो होता है कि ये फेडरलिज्म जो है वो कॉमन सिटीजन के जितने भी राइट्स हैं उसको सेफगार्ड करे, उसको प्रमोट करे और कंट्री की यूनिटी को बरकरार रखे। साथ ही साथ में हमारी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, हमारे जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी क्या कर सके, ये होल्ड करके रखे। तो यहाँ पे आप दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिटीजन्स की राइट्स को, उनके हितों को सेफगार्ड किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, हमारी कंट्री की यूनिटी को मेंटेन रखा जाए और साथ ही साथ में जो हमारा रीजनल डाइवर्सिटी है इसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये दोनों काम जो होता है वो बेसिकली इन दोनों गवर्नमेंट की होती है। तो ये हमारे की फीचर्स है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।